गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और डिसलाइक करने वालों, तुम क्या सोचे मैं डर गया? अबे नहीं, बिजी था काम में। और मैं आपके फ़ायदे के लिए ही बोलता हूँ बात। अब तुम्हें नहीं पसंद आती है तो फिर इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? बस एक ही काम कर सकता हूँ, चाय पी लो। तो व्लॉग की शुरुआत हमने फिर से कर दी है। और अभी पिछले 2-3 दिनों में जो हुआ है उस बारे में डिस्कस करेंगे, नॉर्मली कैजुअली बात, ठीक है? कि मैं क्या अपनी थिंकिंग रखता हूँ और किस हिसाब से होना चाहिए, उस बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है? और वीडियो पर आ गए हो तो पूरी देख कर के जाना, आपके लिए ही है, आपके लिए ही बनाता हूँ मैं, ठीक है? ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आपको काउंटर करना आ सके। क्योंकि बहुत से लोग हैं अभी भी जो काउंटर करना नहीं जानते हैं, बस थोड़ी सी मिर्ची क्या लग जाती है, वीडियो डिसलाइक कर देते हैं। बढ़िया, लगे रहो। सच्चाई एक्सेप्ट ना कर सकते, कम तक हम आगे तो बढ़ा सको हो ना, थम तो वो भी ना हो है, कोई बात ना, हम फिर भी ना रुके। मेरे यार, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। हाँ तो गाइज, अपन एकदम रेडी बैठे हैं वीडियो बनाने के लिए। बस ये बैकग्राउंड वॉइस की प्रॉब्लम है और ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके बिना मेरा जो अदर प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है उसका काम शुरू ना होवे। तो देखते हैं। मटेरियल एकदम रेडी है मेरा वीडियो बनाने के लिए। अब ये सोच रहा हूँ स्क्रिप्ट लिखूँ या ना लिखूँ। स्क्रिप्ट ही लिख लेते हैं यार, क्योंकि बाई चांस कुछ ऐसा निकल गया मेरे मुंह से जिससे पीसफुल कम्युनिटी वालों को मिर्ची लग जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो थोड़ा मतलब वेल रिटन स्क्रिप्ट ही अच्छी लगेगी, है ना? चलो स्क्रिप्ट ही लिख लेते हैं सोच समझ करके। बाय द वे, मैंने देखो, मैं एक जो प्रोजेक्ट बोल रहा था कि इन मुसलमानों पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो जैसे जैसे हालात सामने आते जा रहे हैं ना, तो उस बेस पर मैं अगली वीडियो में मुसलमानों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? मैं उस वीडियो में ये बोला हूँ, देखो मैं छोटा सा हिंट दे देता हूँ। मान लो 100 मुसलमान है, 100 में से 98 खराब है तो 2 सही भी हैं। अब समझदार लोग समझ जाएंगे, जो नहीं समझेंगे वो डिसलाइक पे लेंगे या फिर गाली पे लेंगे। आता हूँ स्क्रिप्ट लिख करके। बात करते चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के बारे में, और नामकरण पर जिनकी मिर्ची लगी है उसके बारे में, और जिनको पता तक नहीं था इस बारे में वो भी अपना ज्ञान पेल रहे हैं। अबे जिस चीज़ का नहीं पता मत बोलो, बस ये कोई शर्म नहीं है ये बोलने में कि सर मुझे नहीं पता, भाई साहब मुझे नहीं पता। आप ना इस बारे में उससे बात करो जिससे पता है। कोई शर्म नहीं है इस चीज़ में, पर नहीं, आगे रहना है। मिलता हूँ थोड़ी देर बाद आप सब लोगों के लिए। ना बताऊँ कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है मुझे। अपने इस बेडरूम को थोड़ा डेकोरेशन करना पड़ेगा, और ये जो बैकग्राउंड वॉइस आ रही है उससे डील करना पड़ेगा। अब फिर भी आपने मेरी कदर ना, मेरे काम की कदर ना, कुछ तो हेल्प करो यार। इतनी भारी है भाई, सर पे उठा कर लाया था वो पूरा 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर भी ज़्यादा बोल दिया। हाँ तो भाई लोग, एक बार फिर राम राम आप सब ने। इससे पहले मैं वीडियो ने शुरू करूँ उससे पहले मैं थोड़ा मोटा मोटा बता दूँ खोया के था और इब की ओढ़ना अगर है। और मेरी भाषा तनु में समझना, अगर मैं किसी की नकल करना अगर, एक्चुअली मैं भी हरियाणा था ही, तो एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। तो इसकी शुरुआत हुआ है जब चंद्रयान सेफली लैंड हो जाए है, और मतलब अपना भारत देश जो है खुशियां मना रहा था, और मतलब एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहा था कि चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुली साउथ पोल में लैंड हो गया है। इस बात से बहुत ज़्यादा लोग खुशी थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश लोग थे। बस कुछ ऐसे राजनेता निकल करके आए जो मतलब अपना मतलब मजाक के बढ़ा लिया एक तरफ तक। तो उस बात तक आने से पहला मैं वो बात शुरू कर दूं जो मैंने कहनी है। जब भी वो चंद्रयान 3 लैंड हो गया था, तरह तरह के मतलब मतलब पोस्ट बनने लग गए, तरह तरह के मतलब मीम बनने लग गए। कोई मतलब नेहरू ने सपोर्ट कर कहने का, अगर ये नेहरू की वजह से, नेहरू ने जो नींव रखी थी चंद्रयान 3 आई मीन इसरो की, अगर वो नींव नहीं रखता तो मतलब वही बातें जो मैं पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ, जो शायद आपने अभी तक ना देखी होगी। अगर देख ली है तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप न्यू हो तो पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद में ये वीडियो देखना, ठीक है? पर पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब ये चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल में लैंड हो गया था और सब वही खुशियां मना रहे थे, तब हमारा पड़ोसी देश
यानी कि पाकिस्तान। तो कुछ लोगों का ये मानना है भारत देश जो है चाहे वो मार्स पे जाए या मून पर जाए, जाएंगे तो हम जन्नती। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। और उनमें तो कुछ लोग गाने ननू दिक्कत होने लग रही है, यार पापा ने इतना बड़ा काम कर दिया, हम कद करेंगे। बोलो अपनी सरकार को, अपने जो स्पेस एजेंसी है उनको बढ़ावा दे, ताकि वो भी कुछ नए नए इन्वेंशंस करके किसी प्लेनेट को ढूंढे या फिर मतलब कोई मतलब किसी ऐसे ग्रह की ढूंढे जहाँ पे जीवन ऊपर। तुमसे रॉकेट तो ढंग से बनता नहीं है। और वह रील मैंने ना स्क्रॉल कर दिया था और मतलब बाकी की रील देखने लग गया था, जिन मैंने मूवी ना सोची थी किस चीज पे मैं वीडियो भी बनाऊंगा। और तुमने तो देखी होगी, काफी वायरल भी गई थी वह रील। तो चलो वीडियो पर वापस आते हैं। अभी रिसेंटली 1-2 दिन में जो मतलब बातें हुई हैं, कुछ नेताओं के जो है बयान लिए गए हैं चंद्रयान 3 के सक्सेसफुली लैंड होने पर, आपके क्या विचार है? तो मतलब सब नेताओं ने मतलब कुछ नेताओं ने मतलब अच्छे विचार रखे, कुछ अच्छे चलो राहुल गांधी ने चलो जैसे भी किया पर प्रशंसा तो करी, भले बीजेपी को सपोर्ट बीजेपी को धन्यवाद नहीं कहा, पर किसी भी तरह से हमारे भारत के साइंटिस्टों को तो धन्यवाद किया अपने शब्दों में वर्णित करके। तो वही कुछ नेता ऐसे निकल करके आए जिन्होंने अपनी इंसल्ट खुद ही कर दी। उनमें तो एक नेता ना कहूंगे, एक अध्यक्ष ही है, पर नेता की कैटेगरी में तो आ गए है वो। और पहले उसका बयान सुन लो एक बार। देखिए, हम तो भारत के उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूं कि दिन प्रतिदिन रिसर्च करके एक नई खोज कर रहे हैं। जो चंद्रयान 3 की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। मतलब अभी जो चंद्रयान ठीक से लैंड हुआ है और मतलब अपना काम करना शुरू किया है चंद्रयान ने, मतलब उसमें से जो रोवर्स निकले हैं, जो सैटेलाइट रोवर होते हैं, उन्होंने ठीक से काम करना शुरू ही किया था कि ये महाशय बोल रहे हैं कि उन वापस आने की तैयारी करेंगे, स्वागत धूमधाम से। अबे दिमाग क्या घटनाओं में है क्या इनका? समझ में भी आ रहा है केबल लगा रहेंगे। मतलब इन्हें तो बस वापसी की पड़ी है और उसके बाद में देख लो क्या बयान दे रहा है। एक हमारे साथी हैं, थोड़ा खुराफाती हैं, बनारस में रात को मिले हमसे। इसी बात को हमने कहा तो वो चला रहे हैं कहीं टीवी वीवी पर, किसी ने हमको बताया, हमके चलाने दो। उनका चलाओ, 100 दिन चलाओगे, आज के बाद खत्म। मतलब हद होती है। इसे कार्टून बीजेपी में भी है यार, समझ में नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, अब आते हैं कार्टून नंबर 2 पर। जब मैंने इसका बयान सुना ना, कसम था मैंने इतनी बूंदी हंसी आई, समझ में ना आ रहा कि वो के है, के कहने लग रहा है, नशे वशे में है कि मतलब कुछ भी। एक बार इसका बयान सुन लो एक बार। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं। और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर को बहुत बधाई देता हूं। यो अशोक चांदान है, राजस्थान का खेल मंत्री, और यो बात बोलने लग रहा है। मतलब इसमें नू ना पता, मतलब जो चंद्रयान गया है वो मानव रहित यान है, मतलब उसमें मानव नहीं जा सकता है। उसमें रोवर गए, सैटेलाइट गए, पर नहीं अपने आप से खुद से कुछ बना करके मीडिया में मतलब लाइम लाइट में आना है कि हाँ कुछ ऐसी बात बोल देते हैं कि हम भी मतलब पढ़े लिखे कहलाएंगे। तो पहले यार उस चीज के बारे में पता करो, तब जा करके बोलो, वरना तुम्हारी ही हिंदी होगी, तुम्हारा ही मजाक बनेगा। पर नहीं, कूल बनना, पढ़ लो कूल, पढ़ना लग रहे हो ना ही मीम। और इधर रुक जाओ, इससे भी खतरनाक एक है जो मतलब जिसकी बात तुम्हें सुन के ना बहुत बुंडी हंसी आओगी तुमने। एक तरह से कहूँ तो पता नहीं कौन सा नशा फूक करके मतलब ये बात बोलगी। और वो बंगाल की सीएम है, और बंगाल की सीएम होने के बावजूद भी ऐसी बचकाना बात, वो भी पूरी पब्लिक के सामने। तेरे को कितनी बार बोला ममता की फोटो लगाकर, अब वीडियो लगा। Advance congratulations ISRO. Please land safely. We hope your safe and sound journey, and it is a brighter journey. Earlier also আপনারা জানেন ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন তিনি চাঁদে মানুষ পাঠিয়েছিলেন। আমরা তখন ছোট ছিলাম, আমার মনে আছে চাঁদের মাটিতে যখন তারা পৌঁছেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী জিজ্ঞেস করেছিলেন
রাকেশ রোশনকে যে उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है মহাকাশ से इंडिया को, तो ওরা উত্তর দিয়েছিল सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ममता जी कौन सा, चलो टॉपिक पर आता हूँ। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे होती है। जो ममता बनर्जी ने बोला है वो ये नहीं है कि सारा कुछ गलत बोला है, एकदम सही बोला है ममता बनर्जी ने। रोशन शर्मा नाम का एक एस्ट्रोनॉट था अपने भारत का, जो पहली बार स्पेस में गया था, मतलब स्पेस के ऑर्बिटर में गया था, चांद पर नहीं गया था। और वहां पर इंदिरा गांधी जी से कांटेक्ट, मतलब इंदिरा गांधी जी थी उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर, उनसे उनका कनेक्शन था, कांटेक्ट हो रखा था। तो इंदिरा गांधी ने पूछा था कि हमारा भारत देश ऊपर से, मतलब हमारी दुनिया ऊपर से कैसे दिख रही है, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। मतलब भारत देश के बारे में बोला था। तब जाके रोशन शर्मा ने कहा था कि, सॉरी राकेश शर्मा, मैं भी भूल गया था, देखा अभी हो गया ना, जबकि मैंने स्क्रिप्ट में अभी देखा भी नहीं, ठीक है। तो राकेश शर्मा ने कहा था कि ऊपर से भी ऐसा ही लग रहा है जैसा मतलब लिखा हुआ है हमारी किताबों में, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। ये मैंने फिर दोबारा से बोल दिया, वो वीडियो क्लिप चलाई दी थी मैंने। हाँ, तो इस बात से ऑफेंड मत होना कि मतलब मैं, मेरी क्रश थी तो मैं डिफेंड कर रहा हूँ, नहीं, समझो बात को और बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा इग्नोर कर देना। और ये बात फिर तो घूम फिर कर वही आवा है, मैंने शुरू में बोल दिया था, अगर जिस चीज की तुम्हें जानकारी ना है ना, तो उस चीज पर बोलना ही गलत है तुम्हारे लिए। अपने चुप रहो, या फिर बोलने में शर्म नहीं है इस चीज में, नहीं भाई मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, पता करके बताता हूँ, इतना भी कहने में ना कोई शर्म ना है, और इसमें आपकी इज्जत भी नहीं घटेगी। पर नहीं, तुम्हें बोलना है और फिर तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है, फिर तुम पे मजाक बनता है और तुम सह नहीं पाते हो। तो सोच समझ के ही बोला करो, अगर कुछ बोलो तो, अगर नहीं पता तो शट योर माउथ। चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है। अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। हाँ, तो इस बात पे ना इतने भड़क रखे हैं लोग कि अब तो हद पार हो गई है, मतलब। और कुछ लोग इसके समर्थन में भी हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम। अब ये मत बोलना भाई तू तो सेकुलर बनना लग रहा है ना, भी मैं सेकुलर ना हूँ, कट्टर हिंदूवादी हूँ, अपने भगवान ने पूजा करो, ठीक है। जो सही है मैं उसने सही बोला करूँ, जो गलत है उन्हें मैं गलत बोला करूँ, यो है मेरी आदत। ये नूतना है कि भाई अगर कोई भूखा रोटी चुरा के खावा तो चोरी थोड़ा मानी जाओगी, इतना तो कॉमन सेंस रखा करो ना। और मेरी पिछली वीडियोस में जाकर के आप देख सकते हो, मैंने स्पष्ट शब्द में यही कह रखा है कि जो हमारे देव देवताओं के सम्मान करेगा, हमारे हिंदू धर्म की इज्जत करेगा, हम भी उसकी इज्जत करेंगे, बस शर्त यह है कि वो मदरसे में ना पढ़ा हुआ हो। कांग्रेस का एक नेता है शाहिद अलवी, उसके कहने का यो है अगर जो साइंटिस्ट है हमारे, जो वैज्ञानिक है, उनकी उपलब्धि पर सियासत करना लग रहा मोदी। बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की आदत बन गई है कि वो कभी सड़कों के नाम बदलते हैं, कभी शहरों के नाम बदलते हैं, और अब वो चांद तक पहुंच गए। तो कटेलुल्ले एक बार यूट्यूब खोलियो और ये सर्च करियो जो मैं बोलने लग रहा हूँ, Who names the places on the moon, ठीक है। अगर ना मिलना है तो ऊपर में लिंक आ गई होगी, देख लियो। अगर ना पाता है मैं जो भी लाऊं ना एकदम पक्का प्रूफ लाया करो, मेरा लाग जाएगा तने, ठीक है। अलवी कटेलुल्ले, ओ सॉरी गाइस, सॉरी, तुमने छो आ जाए इनकी बात मैं सुन कहने कति चौथी फेल हो जो रहा है ना, उन जैसा सवाल कराएंगे और फिर छो आ जाए, मेरे मुंह तो कुछ ना कुछ निकल जाए। तो चलो टॉपिक पर आते, पहले इसका बयान सुन लो। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? अरे लोमड़ी के इस बारे में ना एक बार डॉक्टर रिजवान अहमद की वीडियो देख ले, चंद्रयान 3 पे जिसमें बनाई है, ठीक। तो उसकी बात तने सुनेगा तो तने थोड़ी चुभेगी, पर मैं जब बोलूंगा ना तो तेरी किलस जाएगी। पर फिर भी मैं थोड़ा मोटा मोटा बता दूं, जब थारे पापा आए थे ना ये भारत देश में, उनने भारत देश के जितने भी पुराने नाम थे, जैसे सीतागढ़ और भी कई नाम हैं जो हमारे भारत देश संस्कृति के नाम से जुड़े हुए थे, उनके नाम बदले गए। जैसे अलीगढ़ हो गया, लखनऊ हो गया, और क्या नाम है आपका, औरंगाबाद हो गया।
ये जो नाम थे ये बहुत पहले थोड़ी ना थे, ये तो बदले गए थे। अब मोदी उन्हें ठीक कर रहा है तो तुम्हारी जल रही है, तुम्हारी फूक रही है। या तो तुम मतलब संत बने रहो या तुम मतलब बुरे बन जाओ, दोनों में से कोई एक तो पकड़ो। पर ये तो वही बात हो गई ना कि चोर के बेटे से अगर पूछा जाए तो वो तो यही बोलेगा ना कि मेरे पापा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा, वो अपना नाम रखेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री के सारे पोस्टर दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं और हमारे साइंटिस्ट का नाम तक उन पर मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि इसरो प्रधानमंत्री चला रहे हैं, वो चंद्रयान प्रधानमंत्री लेकर गए हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी की क्या मानसिकता है। अरे जो कोई मैं फिर वही कहने लग रहा, पहले वो वीडियो देख ले जो लिंक रिफ्रेश हो रही है ना मेरे साइड विंडो में, पहले वो वीडियो देख ले, उसके बाद तने बेरा लग जाएगा। जो नाम की प्रथा है ना बहुत पहले तो चल रही है। गैलीलियो ने इसकी मतलब संरचना करी थी, तुम्हारी भाषा में कहूँ तो उसने जो जहाँ भी मतलब नासा के द्वारा या फिर स्पेस एक्स के द्वारा या फिर और भी कई एजेंसी हैं, स्पेस एजेंसी है अलग अलग देशों की, उन्होंने जहाँ पे भी अपना रोवर उतारा वहां पर उन्होंने भी ना नामकरण करा। तुम्हारी जीके के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ, जीके मतलब जनरल नॉलेज, अरे सामान्य ज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो नॉर्मल बेसिक नॉलेज होती है, ये तो पता होनी चाहिए ना इस बात को। पर तुम्हें नहीं करना, तुम्हें सर्च कर नहीं करना, तुम्हें रिसर्च नहीं करनी, बस जो तुम्हारे मुंह में आया वो बोल दिया। पहले वहां पे पहुंच तो जाओ। जो तुम ये बोल रहे हो कि अगर आज शिव शक्ति नाम रख दिया है, कल को कोई उधर आएगा तो वो नाम चेंज करेगा, तुम्हारी है दम? ये सपने ना छोड़ दो, ये नहीं होंगे कभी पूरे अब और होने भी नहीं देंगे। अगर तुम्हें अभी भी ये वहम चढ़ रहा है कि औरंगजेब महान था, आज के टाइम पे औरंगजेब आ जाए तोपों के सामने बांध के उड़ा देगा साले को। तो जितने हो ना, जितने जमीन पे टिके हुए हो उतने टिके रहो, ज्यादा हवा में मत उड़ो, ठीक है? अपने जो मुद्दे हैं वो लाओ, फालतू की बकवास ना करो। अगर तुम्हारे में है दम तो इसरो को बोलो कि एक हमारा भेजो और हम ये इसी बात पर याद आ गई मुझे ये बात। जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर था भारत का, उस टाइम भी बता रहा हूँ मैं, जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर था तब इसरो के जो हेड थे उन्होंने मतलब रोवर भेजा था और उन्होंने नेहरू के नाम पर वो पॉइंट का नाम रखने की सुझाव दी थी, जिसमें नेहरू सहमत नहीं था। फिर भी उस चीज का नाम रखा गया, पर उस वक्त की कोई बोलने वाला ही नहीं था। क्यों? क्योंकि तब बीजेपी की शुरुआत नहीं हुई थी शायद। योर बैड। बात सिंपल सी है, तुम्हें ना दर्द हो रहा है, तुम्हें ना मतलब वो कहते हैं ना जलन हो रही है कि चांद पर हिंदू देवी देवताओं के नाम के आधार पर उस जगह का नाम क्यों रखा गया, है ना? तुम्हें यह जलन हो रही है। इस बात से जो इसरो का चीफ था उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उसने भी सही मतलब यही कहा कि समर्थन दिखाया कि हाँ इस जगह का नाम ये नाम होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से सहमत हुए, तो तुम्हें क्यों किलस रही है? शिव शक्ति कोई बुरा नाम है क्या? तुम्हें और मिर्ची लगाऊं? एक बार ये वीडियो देख लो। किया हुआ है और ऐसे ही ये देश का माहौल खराब करते रहते हैं। शिव शक्ति रखे या हिंदुस्तान रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे को शिव शक्ति रखा है, हमारे को एक्सेप्ट है और हम एक्सेप्ट करते हैं। भाई साहब, हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है, 140 लोगों के जो हमारे देश के हिंदुस्तानी है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश का तिरंगा आज चांद पर है। बहुत खुशी की बात है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसको किसी एक धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है, शिव शक्ति क्यों नाम रखा गया है? ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला तो भारत की बात सुनाता हूँ। विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है और दर्द होने की बात है क्योंकि मोदी जी दिन पर दिन एक भारत के लिए गौरव की बात कर रहे हैं। अब वो पेट में दर्द की वजह मैं बताता हूँ कि हम पहले सुनते थे बचपन में कि चंदा मामा दूर के, मोदी जी ने करके दिखाया चंदा मामा टूर के। हाँ, शाहिद अलवी पलवी जो भी है तेरा नाम, लगी मिर्च, मिल गई सुकून। हम इनके साथ में भाईचारा रख लेंगे, हम इनके साथ बोलचाल रख लेंगे, इनके साथ बैठ उठ लेंगे, पर उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जो भारत देश को तोड़ने के सपने देखते हैं और हमारे हिंदू देवी देवताओं को मजाक उड़ाते हैं और हमारे हिंदू लोगों के साथ बुरा करने की सोचते हैं और करते हैं। तो गाइस, ज्ञान की पाठशाला यहीं खत्म होती है, पर व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। वाशा मुझे बढ़ाना है। हाँ तो गाइस, बोल तो दिया था मैंने कि व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, पर उसके बाद जो है मैं सो गया था। तो अभी बज रखे हैं 8, वैसे 8 बजने ही वाले हैं। तो वैसे कुछ स्पेशल हुआ नहीं और कुछ
शेयर करने को है नहीं, बस एक टॉपिक को छोड़ करके। मैं चाहूँ तो वो वीडियो में इंक्लूड कर सकता था, पर उस वक्त मुझे ना हेजिटेशन हो रहा था थोड़ा, पर अब मैं बता ही दूँ। देखो ये जो सचिन और इसका सीमा का जो केस है, इसमें मतलब काफ़ी मतलब मीम बन रहे हैं अब, जो जिस आंटी ने लप्पू सा सचिन कह करके सचिन का मजाक उड़ाया था। एक तरह से देखा जाए तो उनको ये कहना नहीं चाहिए था, चलो कह भी दिया तो वो उसके नेचर पे, उसके बिहेवियर से कह ही दिया। क्योंकि जो पबजी से प्यार, यार पबजी तो मैं भी खेलता था, 3 साल हो गए, मुझे नहीं कोई सेट हुई, मुझे कोई नहीं पटी। मतलब ऐसे अगर लड़की पट रही है तो फिर ऐसे हर कोई पटा लेगा यार फेसबुक पे या फिर पबजी पर। और जितना भी मतलब सुनने में आया है कि सीमा हैदर जो है वो जासूस पाई गई है, और अब उसको मतलब अब वो फरार है मेरे ख्याल से, जितना कुछ मुझे सुनने में आया है। अभी वो गिरफ्त में नहीं है पुलिस के, और कुछ पाकिस्तान में जो हैं लोग ये प्रोक्लेम कर रहे हैं कि सीमा हैदर को वापस लाया जाए। क्यों भाई? ताकि वो हमारे जो भारत का डाटा है वो तुम्हें दे दे। जासूसों को इंडिया नहीं छोड़ती है, एक रॉ एजेंसी होती है, RAW रॉ एजेंसी होती है। उनके स्पष्टीकरण में ये मतलब एक तरह से मान लो ये कहा गया, अगर तुम किसी देश में पकड़े गए ना तो तुम्हें बचाया नहीं जाएगा। समझ गए? अब इतनी सी बात को नहीं समझ रहे हो तो फिर भाई तुम सच में दिमाग से नहीं सोचते हो, बस तुम्हें बंदूक चलानी आती है और वो आसमानी किताब पढ़ करके उन बेगुनाहों को मारना आता है बस, और तुम्हें कुछ नहीं आता है। खैर इस मैटर पे वैसे और मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे और ज़्यादा पूरी जानकारी है नहीं। तो जितना मुझे भी सुनने में आया मैं बस वो बता रहा हूँ, ताकि बाद में आप सब ये ना बोल सको कि ये ऐसे है वो वैसे है। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, मुझे जितनी जानकारी मिली है मैं बस वो शेयर कर रहा हूँ। और आपकी नज़र में आपको और कुछ जानकारी मिली है, न्यूज़ मिली है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा डेली व्लॉग डालने की, क्योंकि यार डेली कुछ स्पेशल होता भी तो कौन है ना। एक जैसे न्यूज़ के रिगार्डिंग बात होने लग रही है, उसकी रिगार्डिंग बात कर सकूँ, अपना ओपिनियन कर सकूँ, बस यो है। और वैसे भी देखा जाए तो मेरी वीडियो भी इस बार का जो व्लॉग है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यो बात भी मैं वीडियो ख़त्म करूँ, ठीक है। आगे की देखेंगे दोबारा, अगर टाइम मिला कोई टॉपिक ऐसा होगा जो बात करनी होगी या मेरे साथ कुछ स्पेशल होगा, वो ज़रूर से रिकॉर्ड करेंगे और आप सबने दिखाओगे। तब तक के लिए बस इतना ही। अपने बड़ों का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें और देश से प्यार करें। जय श्री राम। हाँ तो गाइस एक इम्पोर्टेंट बात तो रह गई, जो मैंने स्टोरी पे मतलब काम रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वन साइडेड स्टोरी का एक्ट जो है वो तो कंप्लीट हो गया। जो दूसरा एक्ट था ना मेरा, वो आज ही करना था। ये आउटफिट उससे ही पहन रखा था मैंने, अब वही बात सो गया था। देखूँगा कल शाम को ही ट्राई करूँगा फिर। और कुछ और सपोर्ट भी तो ना करते, मेन चैनल पे चले जाओ तो क्रेजी एन के नाम से है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और जाकर के देख लो, अगर काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और आगे तक भी फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। और भी नई नई स्टोरीज पर मैं काम करना लग रहूँगा, जैसे मेरी वीडियोस कंप्लीट होती रहेंगी उस पर डालता रहूँगा, ठीक है। तो ब्लॉग को सच में यहीं पे करते हैं एंड, और अब खाना खा करके होते हैं सेट। Yeah, you better listen. I'm bringing heat, you'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs and go tick tick boom. You blow me that head missing. I'm a phenomenon.